इंटरनेट कंट्रोवर्सीज अक्सर एक वीडियो से स्टार्ट होती हैं, लेकिन वो ग्रो तब करती हैं जब दूसरी साइड बोलती है। तो लास्ट वीडियो में हमने निशु तिवारी का पर्सपेक्टिव देखा था, उनका टाइमलाइन, उनके स्क्रीनशॉट्स और उनका ये क्लेम कि उनकी रनिंग सीरीज के गेस्ट एलिजिडली उनसे पहले फीचर कर लिए गए। उस साइड से स्टोरी काफी क्लियर लग रही थी, लेकिन जैसे हर कंट्रोवर्सी में होता है, एक साइड सुनकर फुल पिक्चर नहीं मिलती। इसीलिए आज हम देख रहे हैं थगेश का रिस्पॉन्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफेंस और क्यों उनका कहना है कि उन पर लगाए गए एलिगेशंस अनफेयर हैं। तो थगेश का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सिमिलर का मतलब हमेशा कॉपीड नहीं होता। उनके मुताबिक उनका कंटेंट फोकस करता है उन इंटरनेट पर्सनैलिटीज पर जो वायरल हुए थे और फिर हैवी ट्रोलिंग का शिकार हुए। यानी उनका एंगल ज्यादा लाइफ आफ्टर ट्रोलिंग पर था, जबकि निशु का फोकस लाइफ आफ्टर सडन वायरल फेम पर था। थगेश के अकॉर्डिंग ये एक ब्रॉड इंटरनेट नीश है जहां मल्टीपल क्रिएटर्स काम करते हैं और किसी एक का ओनरशिप नहीं होता। उन्होंने गेस्ट ओवरलैप पर भी अपनी साइड रखी। उनका कहना है कि ढिंचक पूजा और ओम प्रकाश मिश्रा जैसे लोग पब्लिक वायरल फिगर्स हैं। इन लोगों तक मल्टीपल क्रिएटर्स रीच आउट करते रहते हैं, स्पेशली जब नॉस्टैल्जिया या वेयर आर दे नाउ टाइप कंटेंट ट्रेंड करता है। थगेश के मुताबिक सिर्फ सेम गेस्ट होने का मतलब ये नहीं कि आइडिया कॉपी हुआ, ये एक नेचुरल ओवरलैप भी हो सकता है। फिर आता है टाइमलाइन वाला पॉइंट, जो कंट्रोवर्सी का कोर बन गया। थगेश ने बताया कि उनकी प्लानिंग, रिसर्च और गेस्ट कम्युनिकेशन पहले से चल रही थी और ये सब किसी की इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर सडनली स्टार्ट नहीं हुआ। यानी उनका स्टांस ये है कि उन्होंने किसी के पब्लिक अपडेट्स देखकर रेस नहीं लगाई, बल्कि उनका प्रोसेस ऑलरेडी अंडरवे था। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जब उनका पहला सिमिलर वीडियो आया था, तब उन्होंने प्राइवेट मैसेज करके सिचुएशन क्लियर करने की कोशिश की थी। उनके पर्सपेक्टिव से उस वक्त मैटर काम लग रहा था और कोई मेजर इशू नहीं था। इसी वजह से जब बाद में पब्लिक एक्यूजेशंस आए, उन्हें लगा कि उनकी साइड को बिना उनसे प्रॉपर्ली बात किए प्रेजेंट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, और वो ये कि थगेश ने ये भी बोला कि निशु खुद भी कंटेंट कॉपी करती रही है। उन्होंने क्लेम किया कि निशु के काफी वीडियोस फॉरेन क्रिएटर्स के फॉर्मेट से इंस्पायर्ड होते हैं और कभी कभी टाइटल्स और थंबनेल्स तक सिमिलर होते हैं। यानी उन्होंने नैरेटिव रिवर्स करने की कोशिश की कि अगर इंस्पिरेशन को कॉपी बोला जा रहा है, तो फिर ये रूल सब पर अप्लाई होना चाहिए, सिर्फ उन पर नहीं। और साथ ही थगेश ने अपनी वीडियो में निशु से पब्लिक अपॉलॉजी डिमांड की है, अब वो चाहे स्टोरी के थ्रू हो या रील के फॉर्म में। उनका कहना है कि उन पे जो कॉपिंग एलिगेशंस लगाए गए और जो भी निशु ने उन्हें उल्टा सीधा कहा, वो अनफेयर है। अब इस पूरी सिचुएशन को लेके कुछ लोग निशु को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन काफी नेटिजन्स थगेश के रिस्पॉन्स के बाद उनकी साइड लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रीजन सिंपल है। उन्होंने जो अपनी वीडियोस में पॉइंट्स रखे, टाइमलाइन एक्सप्लेन की और अपना प्रोसेस बताया, वो लोगों को काफी लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड लगा। अब जैसे कि ये कुछ कमेंट्स आप देख लो। वंस अ टिकटॉकर ऑलवेज अ टिकटॉकर। एक्सपोज करने आई थी, खुद एक्सपोज हो गई। ब्रो डिस्ट्रॉयड हर ग्रेसफुली। ब्रो रिप्लाइड सो मैच्योरली। बहुत इज्जत से बेइज्जती की है। लेकिन अब साथ ही एक तीसरा नैरेटिव भी चल रहा है, जहां कुछ व्यूअर्स का मानना है कि दोनों क्रिएटर्स इस सिचुएशन से अटेंशन गेन कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे ये स्पेकुलेशन भी हो रही है कि शायद ये कंट्रोवर्सी किसी फ्यूचर कोलैबोरेशन या अपीयरेंस से लिंक्ड हो। स्पेशली लोग लफड़ा सेंट्रल का नाम भी मेंशन कर रहे हैं। लेकिन ये भी क्लियर करना जरूरी है कि निशु और थगेश दोनों ने पब्लिकली इस बात को डिनाई किया है। अब काफी नेटिजन्स निशु के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। लोग देखना चाहते हैं कि वो थगेश के पॉइंट्स और टाइमलाइन का क्या जवाब देती है। अब ऑनेस्टली ऐसे सिचुएशंस में कभी कभी चीजें इतनी बड़ी सिर्फ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि बात सीधा पब्लिक तक पहुंच जाती है। हो सकता है यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोइंसिडेंस हो या बस कम्युनिकेशन गैप हो, जो शायद प्राइवेटली क्लियर हो सकता था। अगर पहले डायरेक्ट बात हो जाती, टाइमलाइन शेयर हो जाती, इंटेंशन समझ ली जाती, तो शायद ये इशू इतना एस्केलेट ही नहीं करता। लेकिन अब जब मैटर पब्लिक हो चुका है, लोग साइड्स ले रहे हैं और डिबेट चल रही है और थगेश अपनी साइड क्लियरली रख चुका है, अब सब निशु के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं वो क्या क्लैरिफिकेशन या काउंटर देती है, या फिर ये मैटर यहीं सेटल हो जाता है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अब आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है इस पूरे मैटर को लेकर। अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।